नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कई साथियों ने कमेंट किया कि आज भी कुछ लाइव दो, तो मैं अपने पेज पर ये लाइव लेके आपके साथ आया हूँ। मैंने आरएस एग्ज़ाम भी निकाला है, जो स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम होता है, वो मेरा पहले चांस में उसको क्वालिफाई किया था। तो मुझे उसका भी अनुभव है, इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट भी हुआ था। ठीक है। और यूपीएससी तो आपको पता ही है, नौकरी कर रहा हूँ मैं यूपीएससी निकाल के। और रीट वगैरह तो मैंने नहीं दिया, लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ जो देख रहा है, गठित हो रहा है, उससे हम वाकिफ हैं। तो पटवारी, ग्राम सेवक, रीट और सब इंस्पेक्टर और कौन से एग्जाम थे, जेई और लाइब्रेरियन, कितने सारे एग्जाम्स के बारे में हम देखते आ रहे हैं। पेपर लीक की खबरें आती हैं और हर बार हल्ला होता है। और इसी तरीके से आरएस इंटरव्यू की खबरें आती हैं। जो आरएस इंटरव्यू, और इस बार तो पकड़े गए थे ना, आपने पढ़ा ना, एसओजी ने रंगे हाथों पकड़ा। जो दलाल था वो आरपीएससी में ही कोई था, कोई कर्मचारी था आरपीएससी में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अजमेर में, उसमें। और वो 22-23 लाख रुपए मांग रहा था इंटरव्यू में नंबर दिलाने के। तो जो शिकायत की किसी ने एसीबी में, तो उसको 1 लाख रुपए तो कैश और बाकी डमी कागज के जो नकली नोट होते हैं चिल्ड्रंस बैंक वाले, वो भर के बैग में, और उसको पकड़ाया गया था। तो भाई इस तरह के खेल हो रहे हैं। तो ये तो ये सैंपल है ना ओनली। आप इससे फिर आप जैसे आप चावल पकाते हैं बर्तन में, तो एक सैंपल, एक चावल को टच करके अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ पक गए सारे। तो ये एक सैंपल बाहर है, अंदर क्या हो रहा है किसको पता है। भाई जब ये लोगों का नैतिकता का स्तर इतना कमजोर हो गया कि जिनके पास जो डिस्क्रिप्टिव पावर है, जो जिनकी जिम्मेदारी है, और वो इन चीज़ों को सीक्रेट रखें, और वो लोग पेपर लीक कर रहे हैं, उन्हीं को नियुक्त किया जा रहा है। तो ये आरएस इंटरव्यू की खबरें आती हैं ना, नेताओं के रिश्तेदारों के कितने अच्छे नंबर आते हैं। मैंने भी इंटरव्यू दिया था। मेरे पिताजी तो एक बैंक क्लर्क थे, सिंपल कैशियर। तो मुझे भी लोगों ने बहुत ही मतलब हतोत्साहित किया, अरे तुम्हारी वहाँ पे क्या है, इतने अफसरों के बच्चों के नंबर, इतने सीट हैं आरएस की, खासकर एसडीएम और डीएसपी की सीट तो उनके लिए फिक्स रहती हैं। ये है वो है, 10 तरह की चीजें मतलब वो करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं मतलब। तो आप सोचो, ये बात है 99 2000 की, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं 2000 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था आरएस में। तो अब तब से अब कितने ज्यादा करप्ट हो गया सिस्टम। एक आरएस का बैच 2013 का इसीलिए कैंसिल करना पड़ा क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में जाकर के लोग पेपर ले आते हैं पूरे। भाई लालच से, मतलब लोग कहते हैं बिकने को हर कोई तैयार है, तो वजन ज्यादा रखो बिक जाएगा। तो वही मतलब लोगों ने सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन ला करके कहाँ से पेपर प्रिंट हो रहे हैं वहां पहुंच गए। इवन कहाँ कॉपी चेक हो रही है ये भी मतलब अखबार में आया था, अजमेर में कॉपी चेक हो रही है। तो जो जिस सब्जेक्ट के प्रोफेसर चेक कर रहे हैं, लोग उनके पास क्यों नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसी मतलब सीक्रेसी रखनी चाहिए। तो फिर ऐसे सिस्टम कैसे चलेगा। आप ये बताइए कि अफसरों के, नेताओं के, फिर जो धन धनी जो लोग हैं, उनके अलावा फिर किसके बच्चे सेलेक्ट होंगे। मेहनत करने वाले गरीब मजदूर के बच्चे, कर्मचारी, कांस्टेबल, क्लर्क, पटवारी, बैंक कर्मचारी और टीचर, ये कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। इनकी तो नौकरी मतलब उसमें गुजारा परिवार का हो जाए वही बहुत है, या फिर बच्चों को छोटी मोटी मतलब शिक्षा दिला दें कहीं सामान्य से संस्थानों में, सरकारी स्कूलों में, वही काफी है इनके लिए। फ्री से इंटरव्यू के लिए, रीट के पेपर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। अभी जो बाड़मेर में जो एक परिवार की खबरें आ रही हैं कि 6 लोगों के 135 प्लस नंबर आ रहे हैं, और प्लस उनका 20 लाख की जमीन बेचने की खबरें भी आ रही हैं। मतलब लोग जमीन बेच के भी, मतलब अगर वो सत्य है उसमें, तो कितना नुकसानदायक है बताओ। कितना लोग रिस्क लेते हैं, कितना दाव खेलते हैं लोग। तो ये सिस्टम क्या है फिर, है मतलब हल्ला गुल्ला करेंगे छात्रों के पास, इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है फिर कोई। है पॉलिटिशियन लोग हैं जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ऑफिसर लोगों को क्या कर रहे हैं। कैसे विश्वास होगा गरीब छात्रों को कि ये मतलब हम परीक्षा दे रहे हैं उसमें हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। खबरें चटपटा मतलब मजा ले रहे हैं लोग, उन पर खबरें आ रही हैं, आज ये खुलासा, आज वो खुलासा, फलाना ढीका, लेकिन हुआ क्या है, नकल। ये तो मतलब इतना बड़ा कृत्य है, इसके लिए तो सजा मतलब जैसे अफीम वगैरह तस्करी के लिए बहुत ही सख्त कानून है नार्कोटिक्स के। तो ये क्या देश का भविष्य बर्बाद नहीं कर रहा। जो देश का जो यूथ है, जो युवा शक्ति है राज्य की, हमारे,
वो लोग मतलब सपने संजोते हैं, तैयारी करने आते हैं, उनके इतने आर्थिक संसाधन लगते हैं और तैयारी, जयपुर में कमरे लेते हैं, छोटे कस्बों में ऑनलाइन जो बड़ी बढ़िया कोचिंग है, जो करोड़पति बन के बैठे हैं यहाँ पे, सैकड़ों करोड़ कमा चुके हैं इन्हीं छात्रों से। वो फिर उनको क्या फायदा उन छात्रों को, जब उनकी कोचिंग में पढ़ने से भी कुछ फायदा नहीं, ले दे के लोग पेपर खरीद रहे हैं। कितने पेपर, अखबार में खबर है कि कितने 80 से ज्यादा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए। एक खबर है, वो किसी प्रतिष्ठित अखबार की खबर है। तो वो लोग अभी नौकरी पे होंगे आराम से, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गए होंगे। तो वो ऐसे लोग फिर क्या मतलब लोगों को न्याय दिलाएंगे। तो ये यूथ, अब इसमें आप ये सोचो, इसमें लाभान्वित कितने से लोग हैं। लाभान्वित नेता हैं, बड़े अफसर हैं, और जो पैसे वाले हैं, जो खरीद सकते हैं, जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी है। बाकी तो 95% पॉपुलेशन जो है स्टेट की, वो तो इसमें बाहर है। तो फिर आप लोग क्यों नहीं चिंता कर रहे, क्यों नहीं आप लोग इसके लिए मतलब लिख रहे। अब भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तो फैक्ट्स में बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कयास नहीं लगा रहा। मैं दैनिक भास्कर अखबार की मैंने ऐप डाउनलोड कर रखी है, उससे मैं अपडेट लेता रहता हूँ, और वो एसओजी की रिपोर्ट छापती रहती है। आज ये खुलासा, आज वो खुलासा। बाकी मतलब ये, और उसमें जो डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी ने जो महीनों पहले ही बता दिया था, तब नाम भी नहीं जानते थे हम, तो जारोली कौन है भाई, ये कौन पारासर है, और उनके नाम खुलासे हो रहे हैं। तो ये तो मतलब ये बात तो सत्य हुई ना, कि मतलब वो जो कह रहे थे उनकी बात सच निकली। इनका इसका मतलब उनको ऑथेंटिक सूचना मिली थी। तो वो फिर और कौन, किसको, पारासर को किसने नियुक्त किया, रिटायर्ड आदमी था, पर निजी मतलब उसको किस संस्थान में क्या पोस्ट पे था, कौन उस मंत्री उस संस्थान से जुड़ा हुआ है, उसको कैसे इतनी जिम्मेदारी दे दी गई है, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेसी और ये सब चीजें बरती जाती हैं, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, जहाँ पे बिल्कुल हाईली सेंसिटिव मामले हैं, उनमें मतलब ऐसे प्राइवेट पर्सन्स को लगा रखा है। तो ये यूथ की मुझे चिंता है भाइयों। मैं भी ऐसी ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, इसलिए मैं इस पर लिखता हूँ। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं यहाँ पे मतलब लाइक्स के लिए या कमेंट के लिए या फिर फॉलोअर्स के लिए इस पर आता हूँ रीड पे। क्योंकि इस समाज का जहाँ मैं मतलब पूरे अब कुछ लोग कहते हैं राजस्थान के बारे में क्यों बोलते हो, वहाँ के बारे में क्यों नहीं बोलते। भाई मेरा दायरा मैं एक लिमिटेड है, मैं एक स्टेट से मैं जिससे बिलोंग करता हूँ, ज़्यादातर वहीं पे फोकस करूंगा, उनकी चीज़ों को अपडेट रखूंगा। और बाकी और भी तो देश में लोग हैं ना, जागरूक हैं, ऑफिसर भी हैं, सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो अपने स्टेट का वो लिखें, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप सबको जो आप अगर किन्हीं कारणों से भी उनका समर्थन कर रहे हो, आपकी जाति का है वो पेपर चोर करने वाला, या फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी का है, या फिर आपके क्षेत्र का है, तो आप अपने ही बच्चों के लिए कब्र खोद रहे हो, उनके भविष्य के साथ उनको मतलब। क्योंकि ये गलत लोग किसी का नहीं होते, चाहे किसी की जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे क्षेत्र का हो। इनको सपोर्ट मत कीजिए। सरकार को भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर के और कड़ी निष्पक्ष जांच करके ऐसे लोगों को एक एग्जाम्पलरी उदाहरण ये सजा देनी चाहिए। और जैसे वो बिल्डिंग गिराई उनकी, उससे मुझे बिल्कुल कोई सिंपैथी नहीं है। ठीक है, वो मतलब पहले लापरवाही तो जेडीए की है ना, जेडीए को बारे में क्या क्या कहा जाता है। तो जेडीए का अधिकारी सो रहे थे पहले, उनको सपना नहीं आया था कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के, कॉलेज बना के मतलब अवैध भूमि में बैठा है, और जैसे नाम आया पेपर पे, पब्लिक को शांत करने के लिए फटाफट गिरा दिया नोटिस दे करके। है कितने लोगों ने पैसा खाया होगा उसमें, है वो बिल्डिंग क्या बिना पैसे बन गई वहां पे। जेडीए किसी का थोड़ा सा अतिक्रमण होता है तो वहां पर उसको तोड़ने पहुंच जाता है एक दो फुट पे, और वो बिल्डिंग बना के मतलब सालों से उसमें कॉलेज चल रही है, तब जेडीए को मतलब नहीं दिखा वो है। तो ये सिस्टम ही ऐसा है। कितने ही तो मतलब ये लोग हैं जो इनसे लाभान्वित हो चुके हैं। ये जो पेपर चोर हैं ये ऑबलाइज कर चुके हैं इनको, बहुत सारे लोगों को जो सिस्टम में हैं। तो इसलिए ना अभी मौका है, इसलिए लोग इनको दिखा रहे हैं। बाकी ये लोग कुछ दिन बाद फिर शांत हो जाएंगे और ये लोग फिर आपस में इनका गठजोड़ चलता रहेगा। क्योंकि जनता के हाथ में कोई ऐसी एक्चुअल वो है नहीं। मतलब जनता बहक जाती है तुरंत ही मुद्दों पर, जाति, क्षेत्र, धर्म और इन सब में उलझ जाती है जनता। भाई रद्द एक न्याय शास्त्र का सिद्धांत है, नैतिकता ये है कि अगर मान लीजिए 100 दोषी हैं, 100 छूट जाए बनाई से, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा आपकी न्याय प्रणाली हो। तो उसी तरीके से मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत की वास्तव में, वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। थोड़ी सी उनको और एफर्ट करना पड़ेगा,
लेकिन नकल करके और अवैध तरीके से जो सेलेक्ट होने वाले हैं वो तो पूरे, उनका एक तो ईमानदार लोगों का हक खा गए वो, दूसरा वो आगे क्या पढ़ाएंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, कैसे, उनमें इतना क्षमता ही नहीं है कि वो पढ़ा सकें अच्छे से। मैं तो नहीं कह रहा रद्द हो या क्यों, लेकिन ऐसा कानून तो बने जो मतलब पहले तो निष्पक्ष जांच हो इसकी और दोषियों को सजा मिले। ये मेरा एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ। दूसरा, ये ऐसा कानून हो ताकि पेपर देने चोरी करने वाले 10 बार सोचें, और इतने चरण हो उसमें कि मतलब इससे बच गया तो उससे नहीं बचे, उससे नहीं बचे, ऐसा ट्रांसपेरेंट और कॉन्फिडेंशियल सिस्टम डेवलप हो। नहीं तो फिर तो अब किसी का पता लग गया इंटरव्यू दे रहा आरएस में, वहां पे मतलब पकड़ गया था, ऐसे पता नहीं कितने लोग नहीं पकड़ गए होंगे, अब आरएस बन गए होंगे और बनेंगे आगे, फिर क्या मतलब पब्लिक के साथ न्याय करेंगे और किन का हक खा के बैठे हैं। तो दोस्तों मेरा ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है, आप सबका कंसर्न होना चाहिए कि यूथ का जो सपने हैं उनकी हत्या नहीं हो, और जो यूथ में जो मतलब एक अविश्वास का संकट पैदा हुआ है उसको दूर करे सरकार ऐसे कुछ। और अब तो टाइम भी कम बचा है, इनको सरकार को अपनी मतलब इस पे सख्ती से ये कुछ कानून जल्दी लाना चाहिए इसके बारे में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं लाइव आता हूँ भाई, मुझे जितना मेरी लिमिट है, जितना मेरा दायरा है, एक सरकारी नौकर किन मुद्दों पर बोल सकता है किन पर नहीं, ये मुझे पता है। तो ये छात्र के मुद्दे हैं और मैं अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगा रहा, सब मेरे फैक्चुअल न्यूज पेपर बेस्ड और ये ऑथेंटिक चीजें हैं, उनके बेस पर मैं कह रहा हूँ। और जेई का पेपर मैं 2020 की दिवाली पे गांव में घूम रहा था, तो गांव गांव में मुझे लड़के कह रहे थे 15 लाख 20 लाख में पेपर बिक रहा है, और वो मतलब सच साबित हुआ, पेपर आउट हो गए और फिर वो एग्जाम कैंसिल कर पड़ी सरकार को। तो ऐसे ही मतलब ये पटवारी का एग्जाम है, ऐसे ही और एग्जाम है, पकड़े गए ना, देखो ना, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ उसमें पकड़े गए लोग को ब्लूटूथ से, कोई डमी कैंडिडेट बैठ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्या कर रहा है भाई ये रेट कतने क्या कुछ कमेंट कर रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो आप सबके लिए मैं लाइव आया हूँ और आपकी सबकी चिंता मेरी चिंता है, और मैं भी गुजारिश करूंगा सरकार से कि इस बारे में कुछ सख्त कदम उठाए ताकि यूथ में एक विश्वास जागृत हो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।